जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रभा सागर जी महाराज की, परम पूज्य अनंत सागर जी महाराज की। नदी के किनारे एक चट्टान थी। लोग उस पर बैठकर लहरों के साथ अटखेलियाँ खेला करते थे और धोबी उसी चट्टान पर अपने कपड़ा धोया करता था, कपड़ा खींचा करता था। एक दिन किसी शिल्पी की दृष्टि उस शिला पर पड़ी। उसने उसे निकाला, अपनी कार्यशाला में लेकर लाकर उसे तराशना शुरू किया और तराश तराश कर जो कुछ भी उसमें अवांछित तत्व था उसे हटाया और देखते ही देखते वह शिला सुंदर प्रतिमा का रूप धारण कर ली, पाषाण भगवान बन गया। सच पूछो तो पाषाण से भगवान की यात्रा ही हमारी संस्कृति है और कुछ नहीं। हमारा जीवन पाषाण की तरह है, लेकिन इसके भीतर भगवान छिपा है। मुश्किल केवल ये है कि हमें उसका पता नहीं है। आज से पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का भव्य शुभारंभ हो गया है। भगवान की इस भव्य शोभा यात्रा के साथ आप लोगों ने बहुत उल्लसित मन से अभी ध्वजारोहण भी संपन्न किया। ध्वजारोहण में ध्वज की दिशा सीधे पूर्व की ओर गई, जो आपके इस आयोजन को अभूतपूर्व बनाएगा। लेकिन कुछ बातें हैं जिन पर हम सबको बहुत अच्छे से ध्यान देना आवश्यक और अपेक्षित है। ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव है, ये क्या है, ये क्यों है, इसमें हमें क्या करना है और इस महोत्सव को हमें कैसे संपन्न करना है, इसका क्या फल लाना है। आपकी नगर में ये जो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है, वो आपके नज़र में क्या है? 7 दिवसीय आयोजन, 7 दिनों का मेला, 7 दिनों का प्रोग्राम, 7 दिनों का महोत्सव या कुछ और? बोलो, क्या है आपके नज़र में ये पंचकल्याण? कुछ सोचा है आप लोगों ने? सच पूछो तो आपकी दृष्टि में ये 7 दिवसीय अनुष्ठान, आयोजन, कार्यक्रम और मेला ही है। आपकी जो भी तैयारियां हैं ना, वो ऊपर से ऐसी ही दिखती है। ये सच है कि आयोजन 7 दिन का एक महामहोत्सव है, पर यह पंचकल्याणक केवल 7 दिन का महोत्सव नहीं, जीवन में महान उत्सव प्रकट करने का महानुष्ठान है।
ये पाषाण से भगवान की यात्रा का दिग्दर्शन है। ये आत्मा से परमात्मा की यात्रा को प्रकट करने वाला एक माध्यम है। पामर से परमेश्वर बनने का एक रास्ता है। कंकर से शंकर बनने का मार्ग है और नर से नारायण बनने की प्रक्रिया है। आप देखेंगे कि 7 दिवसीय आयोजन में अभी तक जिन्हें आप मूर्ति के रूप में देख रहे हैं, यहाँ भी विराजमान हैं, जिन मंदिर में भी भव्य भव्य प्रतिमाएं विराजमान हैं, अभी आपकी दृष्टि में मूर्ति है। 7 दिन के इस अनुष्ठान के परिणाम स्वरूप उस मूर्ति में भगवान प्रकट हो जाएंगे। यानी ये पंच कल्याणक भगवान बनने की प्रक्रिया है। तो पाषाण को तो भगवान बना देंगे, हमारे अंदर क्या घटित होगा? आप अपने आंखों से देखेंगे कि किस भांति पाषाण भगवान बनता है। इस पंच कल्याणक में हम भगवान ऋषभ देव का संपूर्ण जीवन वृत्त अपनी आंखों से देखेंगे और भगवान के जीवन दर्शन को हमने आत्मसात कर लिया तो तय मानना आज नहीं तो कल हमारी भगवत्ता सुनिश्चित तौर पर प्रकट होगी। ये पंच कल्याणक क्या है? जैन परंपरा के अनुसार हमारे जो तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, उनके गर्भ में आना, उनका जन्म लेना, उनके द्वारा दीक्षा धारण करना और उनके तप अंगीकार करने के बाद केवल ज्ञान को प्राप्त करना और उनका निर्वाण होना, ये 5 घटनाएं उनके जीवन की महत्वपूर्ण होती है। और ये 5 घटनाएं सारे जगत के कल्याण का कारण होती है। इसलिए भगवान के साथ जुड़े हुए इन 5 प्रसंगों को पंच कल्याणक के रूप में जाना जाता है। और ये सब केवल तीर्थंकरों के जीवन में घटता है, क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा कोई अनादि सिद्ध परमात्मा नहीं होते। जन्म जन्मांतरों की साधना के बल पर वे मानवता के चरम रूप को धारण करते हैं। तीर्थंकरत्व मानवता का चरम और परम विकास है। और इस अवस्था में आने के लिए उन्हें कई जन्मों की साधना करनी पड़ती है। हमारे शास्त्रों में प्रत्येक तीर्थंकरों के जीवन चरित्र में 10 भवों की साधना तो निरंतर दिखी है कि 10 भव तक लगातार धर्म धारण करने वाले साधारण प्राणी भी परमात्मा बनते हैं। भगवान ऋषभदेव के जीवन चरित्र को हम पलटते हैं, उनके सुदूर अतीत में जाते हैं तो कुक्कुट और मरकट की अवस्था से उनके जीवन की शुरुआत दिखती। भगवान पारसनाथ को देखते हैं तो हाथी से उनके जीवन यात्रा की शुरुआत होती है। और भगवान महावीर के अतीत में हम जाते हैं तो शेर की पर्याय से उनके जीवन यात्रा का सूत्रपात दिखता है। मतलब क्या है? मतलब साफ है कि धर्म के प्रताप से साधारण प्राणी भी असाधारण क्षमता को प्राप्त कर सकता है और तीर्थंकरत्व उसका ही उत्कृष्ट उदाहरण है।
हम उन्हीं तीर्थंकर भगवंतों के, जो अपनी क्रमिक साधना के बल पर इस ऊंचाई को प्राप्त किए हैं, उनके जीवन चरित्र को यहाँ देखेंगे और समझेंगे ये पंच कल्याणक कोई साधारण अनुष्ठान नहीं। तीर्थंकरों के साक्षात जीवन में 5 कल्याणक होते हैं, जिससे वे खुद नर के रूप में जन्म लेकर नारायण बनते हैं। हम इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में एक पाषाण की मूर्ति को परमात्मा बनाते हैं, पाषाण से भगवान की यात्रा की ओर जाते हैं और एक संदेश पाते हैं कि हम भी ऐसा ही बन सकते हैं। बस इसीलिए ये पंच कल्याणक किया जाता है। क्यों करते हैं? मंदिर की प्रतिष्ठा तो है ही। मंदिर की प्रतिष्ठा के बिना मंदिर अधूरा है। मंदिर की प्रतिष्ठा के लिए पंच कल्याणक करते हैं, लेकिन मंदिर की प्रतिष्ठा क्यों? अपने अंदर की निष्ठा को गहराने के लिए ही ये प्रतिष्ठा है। आप ये आयोजन तो कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? महाराज, हमारे जीवन काल में रामगढ़ में पहली बार हो रहा है, सब जगह होता, हमारे यहाँ भी हमने नया मंदिर बनाया इसलिए कर रहे हैं। तो कह रहे गड़बड़ है। सब जगह होता है इसलिए कर रहे, ठीक बात नहीं। हमने मंदिर बनाया इसलिए कर रहे, ठीक बात नहीं। ये प्रतिष्ठा केवल हम इसलिए कर रहे हैं कि ये प्रतिष्ठा हमारी निष्ठा को बलवान बनाएगी, क्योंकि जब तक परमात्मा का दरबार है तब तक ही हमारे जीवन का उद्धार है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। हम अपनी निष्ठा को गहराने के लिए ही ये प्रतिष्ठा कर रहे हैं। कई लोग इस प्रतिष्ठा को अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लेते हैं। आयोजकों से विशेष रूप से मैं कहूँगा, ये प्रतिष्ठा किसकी है? भगवान की कि तुम्हारी? हाँ, किसकी प्रतिष्ठा है? भगवान की प्रतिष्ठा है, मेरी नहीं, तुम्हारी नहीं। मेरी और तुम्हारी तो केवल निष्ठा है, और उस निष्ठा को और बलवान बनाने के लिए ही ये प्रतिष्ठा है। अपनी निष्ठा को बलवती बनाना है, भाव विशुद्धि के साथ। और एक बात ध्यान रखना, तुम्हारा कल्याण तुम्हारे द्वारा ही होगा, कोई दूसरा तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता। ये निष्ठा अपने अंदर गहरी बना लो। शास्त्रों में ऐसी व्यवस्था तो है, शास्त्रों में ऐसी व्यवस्था तो है कि हम मंत्र फूंक करके पाषाण की प्रतिमा को भगवान बना दें। ये व्यवस्था है, वो होगी। मंत्र फूंक कर पाषाण को भगवान बनाने की व्यवस्था तो यहाँ है, पर ऐसा कोई मंत्र नहीं जो हम तुम्हारे कान में फूंक दें और तुम इंसान बन जाओ। नहीं है। अगर ऐसा कोई मंत्र होता ना, तो हम तो पकड़ पकड़ करके यही काम करते हैं। इस धरती में मानवता जगमगा होती, उठती, सबका कल्याण हो जाता। लेकिन ये संभव नहीं है। हमें अपना उद्धार खुद करना है। गुरु भी हमारा उद्धार नहीं करेंगे, अब भगवान भी हमारा उद्धार नहीं करेंगे। गुरु और भगवान तो केवल हमें कुछ प्रेरणा देंगे, और उनसे प्रेरणा पाकर यदि हम अपने जीवनोद्धार का मार्ग प्रशस्त करते हैं तो हमारा बेड़ा पार है। जीवनोद्धार की बात सोचिए।
अपनी निष्ठा को गहन से गहनतर बनाने का पुरुषार्थ हमें करना है। यही इस पंच कल्याणक का प्रयोजन है। अब तीसरे प्रश्न की बात, क्या करना है? महाराज अच्छे से अच्छी व्यवस्था बनाना है। कुछ लोग कहेंगे हमें खूब मजा लेना है। ये तो सब ऊपरी बातें हैं। इस पंच कल्याणक में अपने जीवन दर्शन को समझना है, जीवन के मकसद को समझना है, जीवन के ध्येय को समझना है, लक्ष्य को जानना है। आप देखेंगे भगवान ऋषभदेव के गर्भावतरण से ही चारों निकाय के देव इस धरती पर आगमन कर लेते हैं। सब जिनके चरणों में न्यौछावर होते हैं, जिनके माँ के पेट में आने के 6 महीना पहले से ही रत्नों की वर्षा होती, जिनके जन्म होने पर मेरू पर्वत पर अभिषेक होता है, जो संपूर्ण भारत वर्ष के एक छत्र अधिपति होते हैं, जिनके चरणों में सभी मुकुटबद्ध राजा महाराजा नतशीश होते हैं, स्वर्ग का इंद्र भी जिनके चरणों का किंकर होता है, वही ऋषभदेव राज पाठ घर परिवार धन वैभव वस्त्र सब का परित्याग कर एकाकी वन की ओर क्यों जाते हैं? देखना, ये सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ का परित्याग क्यों? जिस दिन ये सवाल तुम्हारे अंदर उठेगा और जिस दिन इस बात पर तुम्हारी दृष्टि थमेगी, तभी तुम अपने जीवन के मर्म को जान सकोगे। और जब जीवन के मर्म को जानोगे तभी अपना कल्याण कर सकोगे। भगवान ने क्या संदेश दिया? भगवान ने राजपाट वैभव का त्याग करके एक ही संदेश दिया कि सत्ता शक्ति संपदा और संबंधी कोई शाश्वत नहीं है, वे सब क्षण भंगुर हैं, संसार में रुलाने वाले हैं, हमारे दुख और बंधन के कारण हैं। सच्चे अर्थों में मेरे जीवन का कोई शाश्वत तत्व है तो मेरे भीतर का आत्म साम्राज्य है, वही सुख का भंडार है और उसमें ही मेरा कल्याण है। यही समझ लेकर तो वो सब चीज़ों को छोड़कर वन की ओर मुख करते हैं। ये आपको देखना है, समझना है। एक एक बात को बारीकी से देखो। अगर अंतर मन जोड़ कर देखोगे तो मैं मानता हूं इस पंच कल्याणक में तुम्हारा कल्याण पक्का होगा। समझ गए? पंच कल्याणक में तुम्हारा कल्याण पक्का होगा। अपने जीवन को बदलो। और अब ये पंच कल्याणक कैसे करना है? भाव विशुद्धि से, भक्ति भाव से। अपनी भाव विशुद्धि को बढ़ाना है और उसमें 4 बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहली बात शुद्धि। शुद्धि का विशेषतया ध्यान रखना है। और एक बात आप सबको विशेष बता देता हूँ, अभी प्रतिष्ठाचार्य जी और विशेष रूप से बताएंगे। ये पूरा परिसर अब मंत्रित होने वाला है। इस पूरे परिसर में किसी प्रकार की अशुद्धि, खासकर अशुद्ध अवस्थाओं में महिलाएं प्रवेश न करें, अन्यथा अनर्थ भी हो सकता है। जो हमारे कुलाचार्य की व्यवस्था है उसका आप ध्यान रखें। और जो आपके मित्र जन भी आने वाले हों उनको आप सांकेतिक रूप से ये बात पहुंचा दें, ताकि इस स्थल की
पवित्रता बनी रहे, अन्यथा विपरीत परिणाम आ सकते हैं। शरीर की शुद्धि, वचनों की शुद्धि, मन की शुद्धि, ये सब बनी रहनी चाहिए। आपकी जितनी अधिक शुद्धि होगी, आप अपने इस अनुष्ठान का उतना अधिक लाभ ले पाएंगे। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्तियों को अपनी शुद्धि का विशेष ध्यान रखना है। शुद्धि के बाद विशुद्धि। विशुद्धि यानी भक्ति भाव उत्तरोत्तर बढ़े, अनुराग बढ़ना चाहिए। ये तुम्हारी भक्ति, ये तुम्हारी भाव विशुद्धि तुम्हारा कल्याण करेगी। इसमें आड़े आता है हमारे भीतर का अहंकार, उसे बिल्कुल प्रवेश मत करने देना। अगर यहाँ अहम आ गया तो समझ लेना सब सत्यानाश होगा। मैं सौधर्मेंद्र हूँ, मैं महायज्ञ नायक हूँ, मैं माँ बाप हूँ, मैं कुबेर हूँ, मैं कुछ हूँ, ये तो सब बाहर के लिए है। मैं केवल भगवान का भक्त हूँ, श्रद्धालु हूँ, उनका सेवक हूँ। ये भाव अपने हृदय में लाना। बाकी बातों को अपने अंतरंग में प्रकट मत होने देना। ये रुकावटें हैं, ये रोड़े हैं जो तुम्हारे जीवन के लिए अवरोध उत्पन्न करेंगे। अपने आप को केवल उतने तक जोड़ लो। कहते हैं जब रामचंद्र जी ने अयोध्या पर विजय प्राप्त कर लिया और सीता जी का पहली बार अशोक वाटिका में मिलन हुआ, तो रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी तीनों मिले तो पूरी प्रकृति झूम उठी। और उस समय वहाँ रहने वाले सारे पशु पक्षी भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे। कहते हैं उन पक्षियों के समूह में एक मोर भी था। वो मोर इतना नाचा, इतना नाचा, इतना नाचा कि उसके सारे पंख झड़ गए। मोर इतना नाचा कि नाचते नाचते उसके सारे पंख झड़ गए। जब पंख झड़ गए तो रामचंद्र जी ने बड़े प्यार से उस मोर को उठाया और उसकी पीठ सहलाने लगे। दूसरे पक्षियों को बुरा लगा। सबने लक्ष्मण जी से कहा कि प्रभु, भक्ति तो हम सब ने समान की, पर कृपा केवल मोर पर क्यों? ये पक्षपात, वह भी प्रभु के साथ, ऐसा क्यों? प्रभु भक्ति तो हम सब ने की, पर कृपा केवल मोर पर, ऐसा क्यों? ये पक्षपात क्यों? लक्ष्मण जी ने जो बात कही वो आप सबको ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा ये सच है कि तुम सब ने भक्ति की, पर तुम में से किसी ने भी अपना पक्ष नहीं छोड़ा। पक्ष यानी अहंकार। ये बात सच है कि तुम सब ने भक्ति की, पर तुम में से किसी ने भी अपना पक्ष नहीं छोड़ा। पक्ष का अर्थ पंख भी होता है। तुम में से किसी ने भी अपना पक्ष नहीं छोड़ा। प्रभु की कृपा का पात्र तो केवल वही होता है जो भगवान की भक्ति करते करते अपना पक्ष छोड़ देता है। अपना पक्ष छोड़ना, अहंकार को गौण कर देना, ये तुम्हारे लिए घुन का काम करेगा। इन बातों को अपने मन में रंच मात्र हावी मत होने देना। तब जो आनंद होगा वो अभूतपूर्व होगा। एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होगी जिसका लाभ लेना। समझ गए? तो शुद्धि, विशुद्धि, फिर तीसरे में तन्मयता। भक्ति करोगे तन्मय होकर करना तो न गर्मी लगेगी, न भूख लगेगी, न हाथ पांव दिखेंगे, है ना। अभी ये लोग पसीना देख के पूछने आ रहे, मुझे पसीना जैसा एहसास ही नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी मैं बोलने में तन्मय हूँ। जब मनुष्य किसी क्रिया में तल्लीन हो जाता है तो सारी दुनिया वो भूल जाता है, उससे बाहर होता है। अपने अंदर ऐसी तल्लीनता का भाव जगाइए।
अपने अंदर जितनी तन्मयता, जितनी एकाग्रता, उतना अधिक आनंद होगा। ये 7 दिन यदि आपने तन्मयता के साथ बिता दिए तो ये आपके जीवन की उपलब्धि का एक बड़ा आधार बनेगा। वैसा पुरुषार्थ आप सबको करना है। और चौथी बात, अनुशासन में रहना है। जैसा मार्गदर्शन यहाँ से आप सबको दिया जाए उसका आपको अक्षरशः पालन करना है। यदि आप अनुशासनबद्ध होंगे तभी आपको पूर्ण आनंदानुभूति होगी और इस आयोजन को अच्छे से संपन्न कर सकेंगे। तो ये चारों बातें आप ध्यान में रखें। तो आज ये पंचकल्याणक क्या है, पंचकल्याणक क्यों, पंचकल्याणक कैसे और पंचकल्याणक में हमें क्या करना है, इन्हें आप सबको ध्यान में रख करके आगे चलना है। क्योंकि आज अभी और भी क्रियाएं हैं और प्रारंभिक दिन हैं, अभी भगवान का अभिषेक भी बाकी है। इसलिए आज अधिक विस्तार न देकर इतना जरूर कहूँगा कि आज जिस तरह के उत्साह और उमंग से भरकर आप लोग इस शोभा यात्रा में आए हैं, घट यात्रा की जो झांकी है वो इस बात का प्रमाण है कि रथ यात्रा में कुछ और ही होगा। अपने भावों को उत्तरोत्तर बढ़ाइए और ये एक भाव जगाइए कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकें। आज यहाँ पूरी समाज तो है ही, आसपास की समाज की भी अच्छी उपस्थिति है। पहले दिन की जो उपस्थिति है वो बता रही है कि आने वाले दिनों में इसका क्या रंग होगा, ये प्रभाव सब में होना चाहिए। और यहाँ रामगढ़ में मैंने एक विशेष बात देखी, आयोजन भले जैन समाज का है लेकिन इस आयोजन में पूरी रामगढ़ की जनता भी अपनी सहभागिता दे रही है। वस्तुतः धार्मिक आयोजनों में पारस्परिक सहभागिता सामाजिक समरसता को उत्पन्न करता है और हमें ऐसी सामाजिक समरसता की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें इसे बना करके चलना चाहिए। आज मैं इस मंच के माध्यम से सभी को आशीर्वाद देता हूँ। मैं देख रहा हूँ आज रांची से भी बहुत सारे लोग हैं, हजारीबाग से भी बहुत सारे लोग हैं। मैं तो उनको यही कहूँगा, रामगढ़ को अपना ही अंग मान करके चलना चाहिए और न केवल रांची और हजारीबाग अपितु आसपास की समाजों को भी अपनी सहभागिता देनी चाहिए। और धन्यवाद तो आ ही रहा है, धन्यवाद आएगा तब तो यहाँ वाले जाएंगे। पूरे आसपास के लोग इसमें बहुत सहभागिता से हैं और ये आप सबकी भक्ति का प्रतीक है। सारी बहन बेटियाँ यहाँ आ गई और जो 2-4 बच्ची है वो भी आने की तैयारी में होगी। एक ने कल कहा, महाराज शादी ब्याहों में भी हमारे घर में इतने लोग नहीं आए जितने पंचकल्याणक में आए। तो हमने कहा भैया पंचकल्याणकों की तुलना शादी से कर ही क्यों रहे हो? शादी तो संसार बढ़ाने का आयोजन है और ये पंचकल्याणक संसार मिटाने का अनुष्ठान है। दोनों में बड़ा अंतर है। इसकी तुलना उसके साथ नहीं करना, लेकिन हमें अपने भावों को उत्तरोत्तर बढ़ाते हुए आगे बढ़ते जाना है। आज इतना ही कह कर के मैं विराम लूँगा। कल से जो कार्यक्रम है उसकी जानकारी आप सबको दी जाएगी और आप सब उसका पूरा लाभ समय से लेंगे। अभी जो क्रियाएं हैं वो पूरी होगी। कल जैसा कहा गया, कल जो कहा गया कि यहाँ भावना योग संपन्न होगा प्रातः 5 बजे से और 5 बजे से भावना योग संपन्न होने के बाद आगे की क्रियाएं होगी। तो जो लोग भावना योग का लाभ लेना चाहते हैं, भावना योग से बहुत लोग परिचित हैं, बहुत सारे लोग अपरिचित हैं, पर मैं उन सब से कहूँगा भावना योग अपने तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त करने का अभिनव प्रयोग है। जो शरीर और मन तथा चेतना के स्तर पर अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं वे जरूर भावना योग में सहभागी बने। जो प्रातः 5 बजे आप आएंगे, शुद्धि वाले अंदर रहेंगे, शेष लोग बैरिकेड्स के बाहर रहेंगे, लाभ होगा। इस आयोजन में जिस स्थल पर ये आयोजन हो रहा है, गांधी स्मारक स्कूल उच्च हायर सेकेंडरी स्कूल है ना, हाँ +2 है शायद। ये वाकई में बहुत सुंदर परिसर। मैं तो पिछले 10-12 दिन से यहाँ प्रातः रोज आता हूँ, लेकिन यहाँ के जो कमेटी के अध्यक्ष हैं, खासकर बद्री भाई जो उसके अध्यक्ष हैं और पूरी कमेटी और यहाँ के
प्राध्यापक प्रिंसिपल प्राचार्य बहुत बहुत अनुरागी और संत प्रेमी धर्म प्रेमी व्यक्ति हैं। उनका इस अनुष्ठान में बहुत बड़ा सहयोग है। वो एक पैर पर खड़े होकर के काम कर रहे हैं। उनके लिए भी मेरा आशीर्वाद। और जैसा मुझे बताया गया, इस संस्थान को उपलब्ध कराने में यहाँ की विधायिका जी का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जो आज शायद उपस्थित भी हुई है। उनके लिए यहाँ भी बुलाया जाए और आगे उनकी बात भी रखें। मैं उनसे ये कहूँगा कि आपका सौभाग्य है कि आप जिस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वैसे भूमि पर ये पावन अनुष्ठान हो रहा है। तो ये समझिए ये आपका ही अनुष्ठान है और जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए पहले ही दिन जो यहाँ आना हुआ है, निश्चित वह उनके धार्मिक भावना का द्योतक है। उनके जीवन की धार्मिकता ऐसी बनी रहे और प्रभु कृपा से वे अपने जीवन को सुख शांति और समृद्धि से भर सके। इसी आशीर्वाद के साथ मैं विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।